हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फिर से मैं एक नई वीडियो के साथ आ चुके हैं, अपडेट वीडियो के साथ आ चुके हैं। आज की जो वीडियो होगी आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही प्यारी सी जो अपडेट है वो आप सभी के साथ लेकर आ चुका हूं। यानी कि आरएमएल की वैकेंसी से रिलेटेड आप सभी को यहां पर जो बड़ी अपडेट है वो प्रोवाइड करवाने वाला हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि आरएमएल के अंदर जो वैकेंसी आ रही थी 988 पदों के ऊपर जो वैकेंसी करवाई जा रही थी उसको आप सभी को पता होगा नौशेट के अंदर इंक्लूड कर दिया गया है। तो उसी से रिलेटेड आपको यहाँ पर जो चर्चा है वो आप सभी के साथ करने वाला हूँ कि जो आरएमएल की जो 988 पदों की जो भर्ती थी उस भर्ती का अब क्या सीन रहने वाला है, क्या वास्तविकता में वो भर्ती नौशेट 7 के अंदर जुड़ने वाली है या फिर वो नहीं जुड़ेगी। तो इससे रिलेटेड आप सभी के जवाब यहाँ पर कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ कि आरएमएल नर्सिंग ऑफिसर की यहाँ पर एक और भर्ती रिलीज की जा रही है। आपको सभी को पता है आरएमएल की तरफ से डबल खुशखबरी देखने को मिलेगी। एक और भर्ती यहाँ पर रिलीज की जाएगी, 988 पदों की यहाँ पर भर्ती होने वाली है। साथ में आपको कुछ अपडेट प्रोवाइड करवाऊंगा आरएमएल की जो एग्जाम डेट है, जो कि एप्लीकेशन फॉर्म भरे जा चुके हैं, उसके बारे में भी आपको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो नौशेट के अंदर जो इंक्लूड हो रही है आरएमएल, वो कौन सी आरएमएल है। और साथ में जिन कुछ साथियों को पता लग चुका होगा, जिन साथियों को नहीं पता लगा है उनके लिए ये वीडियो होने वाली है। बहुत ही अपडेटेड वीडियो बताने वाला हूँ। एक और आपके लिए शानदार भर्ती देखने को मिलेगी आपको आरएमएल की तरफ से, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, सबसे पहले यहाँ पर नोटिफिकेशन है, वो वहाँ पर नोटिस है वो रिलीज किया गया था किसकी तरफ से, डायरेक्टर जनरल ऑफ द हेल्थ सर्विस डीएचएस की तरफ से, ठीक है, न्यू दिल्ली की तरफ से। सब्जेक्ट क्या रहने वाला था, क्रिएशन ऑफ द एडिशनल पोस्ट ऑफ द नर्सिंग कैडर, यानी कि नर्सिंग कैडर की पोस्ट किसके अंदर, डॉक्टर आरएमएल हॉस्पिटल न्यू दिल्ली के अंदर आपको क्या करना है, क्रिएट करनी है। यानी कि डॉक्टर आरएमएल हॉस्पिटल्स के अंदर आपको नर्सिंग ऑफिसर यानी कि नर्सिंग कैडर की पद जो वैकेंसियां हैं उनको वहाँ पर कंडक्ट करवाना है, क्रिएशन करना है। तो ये वैकेंसियां किस प्रकार से यहाँ पर क्या की जाएंगी, आगे अपडेटेड की जाएंगी या फिर इन वैकेंसियों को किस प्रकार से कंप्लीट करवाया जाएगा, ऐसा नोटिस यहाँ पर जारी किया गया था डीजीएचएस न्यू दिल्ली की तरफ से। उन्होंने क्या है कि आई एम द डायरेक्टर टू द फॉरवर्ड द प्रपोजल फॉर द क्रिएशन ऑफ द नर्सिंग कैडर इन द हॉस्पिटल्स एंड एसआईयू नॉर्म्स अलोंग विद द, यानी कि आपको ये किया गया कि आपको इस भर्तियों को क्या करना है, क्रिएट करवाना है, क्रिएशन करवाना है। और आप किस प्रकार से इन भर्तियों को क्रिएशन करवाओगे वो सारी चीज़, यानी कि अगर इसमें स्पष्ट ये चीज़ लिखी हुई थी, अगर एम यानी कि एम्स दिल्ली के द्वारा, ठीक है, यानी कि इस लेटर के अंदर ये चीज़ स्पष्ट यहाँ पर लिखी हुई थी कि एम्स दिल्ली के अंदर ये भर्ती है वो आपकी क्लियर करवानी है। और वो किसके अंदर, डॉक्टर आरएमएल जो हॉस्पिटल है न्यू दिल्ली की हॉस्पिटल है, आप सभी को पता है। आपका कन्फ्यूजन मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। एक डॉक्टर आरएमएल हॉस्पिटल है जो आपकी किसके अंदर है, लखनऊ के अंदर है। वो ऑटोनोमस क्या है, हॉस्पिटल्स है, ऑटोनोमस जो स्टेट गवर्नमेंट की हॉस्पिटल है वो अलग है। एक आपकी आरएमएल हॉस्पिटल्स न्यू दिल्ली के अंदर है जो कि दिल्ली गवर्नमेंट की जो हॉस्पिटल है वो होने वाली है। वो आपकी जो आरएमएल दिल्ली वाली जो हॉस्पिटल है वो हॉस्पिटल नौशेट दिल्ली के अंदर इंक्लूड होने जा रही है और इसी बार से इंक्लूड की जा रही है। और 988 पद वहां पर नर्सिंग कैडर की भर्तियों को क्रिएट करवाना है। नोटिस के अंदर स्पष्ट लिखा हुआ था, इस नोटिस के अंदर अगर एम्स न्यू दिल्ली की तरफ से ये भर्ती अगर क्रिएट करवाई जाती है तो नौशेट 7 के अंदर इसको क्या कर दिया जाएगा, इंक्लूड कर दिया जाएगा, ठीक है। इसमें देख लीजिएगा कौन कौन सी पोस्ट थी आपकी, नेम ऑफ द पोस्ट के बारे में बात करूंगा और नंबर ऑफ द पोस्ट, जो कि कितने कौन कौन से कैडर की पोस्ट क्रिएट करनी है और कौन कौन सी पोस्ट यहां पर क्रिएट करनी है। तो सबसे पहले असिस्टेंट सुप्रिटेंडेंट की पोस्ट आपकी रहने वाली है। जो असिस्टेंट नर्सिंग सुप्रिटेंडेंट है उसकी पोस्ट आपकी रहेंगे 66 पोस्ट आपको देखने को मिलेंगी। और लेवल यानी कि यहाँ पर देख लीजिएगा पे लेवल 10 के हिसाब से आपको देखने को मिलेगा। यानी कि सैलरी की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ आपके पास, तो नर्सिंग सुप्रिटेंडेंट की जो सैलरी रहेगी लगभग 1,21,000 या 1,22,000 के आसपास आपकी रहने वाली है। उसके बाद में यहाँ पर सीनियर नर्सिंग ऑफिसर की जो भर्तियां हैं उसको भी यहाँ पर कंप्लीट करवाना है। तो सीनियर नर्सिंग ऑफिसर की जो भर्ती है 313 पदों के ऊपर आपकी जो भर्ती है वो आपकी करवाई जाएगी, ठीक है। लेवल 8 के हिसाब से सैलरी रहेगी, यानी कि 1 लाख के करीब आपके यहाँ पर जो सीनियर नर्सिंग ऑफिसर की सैलरी है वो आपको देखने को मिल जाएगी। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे इंटरेस्टिंग आपकी नर्सिंग ऑफिसर की जो सैलरी है उसके बारे में आपको बताऊंगा। साथ में आपको पोस्ट भी बताने वाला हूँ कि कितनी पोस्ट यहाँ पर क्रिएशन की जाएंगी आरएमएल के अंदर। तो 988 पदों पर यहाँ पर क्रिएशन किया जाएगा डॉक्टर आरएमएल जो हॉस्पिटल है न्यू दिल्ली के अंदर। लेवल आपका 7 के हिसाब से सैलरी मिलने वाली है नर्सिंग ऑफिसर की, यानी कि अगर मैं बात करूं तो लगभग आपकी 75,000 से लेकर 85 अबव आपकी जो सैलरी है वो यहाँ पर आपकी रह सकती है, ठीक है। यानी कि आरएमएल की तरफ से बहुत ही शानदार जो अपडेट है
वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। और ये जो भर्तियां हैं ये क्रिएशन करवाई जाएंगी नोटसेट 7 के अंदर। और नोटसेट 7 के अंदर आपको फिर से एक और बड़ी भर्ती आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि परमानेंट भर्ती रहेगी, कोई भी कॉन्ट्रेक्चुअल भर्ती नहीं रहेगी। इस चीज़ का ध्यान रखना। 988 पदों के ऊपर आपकी जो भर्ती है वो आपकी करवाई जाएगी, यानी कि टोटल 988 पदों पर भर्ती रहेगी। इसमें 988 पद नर्सिंग ऑफिसर के, 313 पद सीनियर नर्सिंग ऑफिसर के और असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के आपके 66 पद रहेंगे। अब बात करेंगे एलिजिबल क्राइटेरिया के बारे में कि कौन कैंडिडेट इसके अंदर अप्लाई रहेंगे, कौन कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल्स रहेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे असिस्टेंट जो नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की पोस्ट के लिए अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर एमएससी नर्सिंग और बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। साथ में एक्सपीरियंस होना चाहिए। बीएससी नर्सिंग वाले कैंडिडेट के पास लगभग 10 ईयर का एक्सपीरियंस, एमएससी नर्सिंग वालों के 5 ईयर का एक्सपीरियंस। और अगर किसी कैंडिडेट ने नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहता है तो ये एलिजिबल क्राइटेरिया आपके पास होना चाहिए। उसके बाद में सीनियर नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की सीनियर नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर भी आपको जो बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट हैं वो अप्लाई करेंगे, लेकिन एक्सपीरियंस मांगा जाएगा। एमएससी नर्सिंग कैंडिडेट वो अप्लाई करेंगे, उनके पास भी यहाँ पर एक्सपीरियंस मांगा जाएगा। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी। तो नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसीज के बारे में आप सभी को यहाँ पर थोड़ी सी चर्चा करके बता देते हैं कि नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसीज के लिए एलिजिबल्स रहेंगे जो जीएनएम कैंडिडेट हैं वही भी यहाँ पर एलिजिबल रहने वाले हैं। बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट है वो भी यहाँ पर एलिजिबल्स रहने वाले हैं। पोस्ट बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट हैं वो भी एलिजिबल्स रहेंगे और एमएससी नर्सिंग कैंडिडेट हैं वो भी एलिजिबल्स यहाँ पर रहने वाले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसीज के लिए यहाँ पर बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बीएससी नर्सिंग और एमएससी नर्सिंग, इन तीनों कैंडिडेटों को यहाँ पर कोई भी एक्सपीरियंस देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन सिर्फ जो एक कैडर बच गया यानी कि जीएनएम जो नर्सिंग कैंडिडेट है, जीएनएम नर्सिंग कैंडिडेटों को यहाँ पर एक्सपीरियंस देना पड़ेगा यहाँ पर। और लगभग आपको 2 ईयर का 50 बेडेड हॉस्पिटल का मिनिमम एक्सपीरियंस आपका मांगा जाएगा जीएनएम कैंडिडेटों के पास। जीएनएम कैंडिडेट यहाँ इस वैकेंसीज की पोस्ट को अप्लाई करने के लिए उनके पास एक्सपीरियंस होना जरूरी है, तभी आप क्या कर पाएंगे, इस पोस्ट के लिए एलिजिबल्स होंगे और इस पोस्ट को आप अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, तो ये आपकी एलिजिबल क्राइटेरिया। अगर मैं बात करूँ एज लिमिट के बारे में तो इसकी एज लिमिट आपकी रहने वाली है 18 से 30 ईयर यहाँ पर एज लिमिट है, वो आपको देखने को मिल जाएगी। साथ में आपका गवर्नमेंट रूल के हिसाब से जो एज रिलैक्सेशन आपका होता है वो आपका सेम एज रिलैक्सेशन यहाँ पर देखने को मिलेगा, यानी कि अलग अलग कैटेगरी वाइज। ओबीसी कैटेगरी के लिए आपको सबको पता है एज रिलैक्सेशन आपका 3 ईयर का रहता है। एससी और एसटी के लिए आपका 5 ईयर का रहता है और जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है उनके लिए 10 ईयर का रहता है। तो इस प्रकार से आपका जो एज रिलैक्सेशन है वो आपका यहाँ पर दिया जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर आपकी जो जॉब लोकेशन का क्या रहने वाली है। तो मैं आपको बता दूं आरएमएल की इस भर्ती की जितनी भी पोस्ट हैं, लगभग मान लीजिएगा आप 988 पोस्ट तो आपकी नर्सिंग ऑफिसर की ही हैं, तो इनकी सबकी जॉब लोकेशन आपको आरएमएल दिल्ली की जो हॉस्पिटल है उसके अंदर ही होने वाली है। इससे बाहर आपकी कहीं भी यहाँ पर जॉब की लोकेशन नहीं रहेगी। तो इस चीज़ का बिल्कुल कन्फर्मेशन मैं आपको बता देता हूँ। और काफ़ी कैंडिडेट यहाँ पर ये डाउट था कि सर ये भर्तियाँ क्या अलग से नहीं आ सकती क्या, तो ये भर्तियाँ इसी हमेशा आरएमएल की भर्ती अलग से आई है, कभी भी नोटसेट के अंदर इंक्लूड होकर नहीं आई है। लेकिन इस बार यहाँ पर स्पेशल नोटिस जारी किया गया है कि आरएमएल की इस भर्ती को, यानी कि जो आरएमएल दिल्ली की ये भर्ती है, इस भर्ती को नोटसेट के अंदर ऐड कर दिया जाए। ठीक है, ऐसा यहाँ पर स्पष्ट आदेश, स्पष्ट संदेश यहाँ पर दे दिया गया है। तो ये भर्ती आपकी इस बार तो आपकी नोटसेट के अंदर ही ऐड होकर आएगी। अगर भविष्य में अगर कोई अलग रूल यहाँ पर निकल जाए, अगर अलग से इसकी वैकेंसी आ जाए तो वो बात अलग है। लेकिन हाल फिलहाल की ये भर्ती आपकी इसी नोटसेट 7 के अंदर ऐड होकर आने वाली है। तो नोटसेट 7 के अंदर बहुत ही जबरदस्त हॉस्पिटल्स हैं जो ऐड होंगी और बहुत ही शानदार अपडेट आपको देखने को मिलेगी। नोटसेट 7 के अंदर बड़ी बड़ी भर्तियां आपको देखने को मिलेंगी। तो सभी के बारे में आपको कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाता रहूंगा, 1 बाय 1 एक एक हॉस्पिटल, जितनी भी हॉस्पिटल्स ऐड हो रही हैं नोटसेट 7 के अंदर, सभी की जानकारी आपको डिटेल में प्रोवाइड करवाऊंगा। इसी चैनल के माध्यम से आपको सभी अपडेट प्रोवाइड करवाऊंगा और टाइम से आपको अपडेट प्रोवाइड करवाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो आप सभी साथियों को अगर इस चैनल की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगती है, वीडियो आपकी अच्छी लगती है, आरएमएल की ये भर्ती आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इस भर्ती के बारे में आपको अपडेट देना बहुत ही जरूरी था। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को ऑन कर लेना है, जिससे आपके पास टाइम से नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप सभी इस चीज़ के बारे में टाइम टू टाइम आप नर्सिंग के जितने भी अपडेट हैं वो आप ले सकें। और आपको इस चैनल के माध्यम से मैं रेगुलरली अपडेट प्रोवाइड करवाता रहूँगा। बाकी आप मिलते हैं कोई नई अपडेट के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।